वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहरीन, बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकातें। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन के एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर तबादला ख्याल, सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म के बहरीन में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों को फराहम सहूलियात की तारीफ। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, दो तरफ़ा तिजारत, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक बहरीन तिजारत को 3 बरसों में $1 बिलियन तक लेकर जाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मनामा में कसर कसीबा पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी इत्तेहाद को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार दे दिया। कहा कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। वफ्द की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुरका को खत्ते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से बताया। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि मार के हक में पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियत आलमी सतह पर तस्लीम हुई। पाकिस्तान की सालिमत पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपना मुकाम जरूर पाएगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन के तमाम मजमूम अज़ाइम मिलकर नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खत्ते की सिक्योरिटी माहौल और चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान से करीबी ताउन को जरूरी करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुराज़म है। डॉक्टर अली लारजानी ने कहा कि पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरान इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में अलविदाई तकरीब। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खदमात पर अलविदाई तकरीब में साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अपने खिताब में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियाद है। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। पाकिस्तान अगर वो तरक्की की रफ्तार हमारी रहती तो आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, ना दुनिया के अंदर कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। तो हम खुद कई फैसले खुद नहीं कर सकते और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, इन्होंने दिए। जो पाकिस्तान का जो हाल था 2017 में, 2018 में, 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, वो सारी जिम्मेदारी इनके सर है। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। झूठ, फसाद, गालम गलौज, बदतहजीबी और फितने को शिकस्त हुई। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया। दूसरों को चोर और डाकू कहने वाले खुद चोर साबित हुए। फितना, फसाद, जलाओ घेराव के माहौल में कौन सी कौम तरक्की करती है। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौमंतखब अरकान असम्बली से खिताब। कहा कि नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। सिर्फ तबाही आई, मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुँच गया था। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुबारकबाद देता हूँ। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आई। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है।
बड़ा वक्त भी देखा है, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कज़न खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है। आवाम को समझ आ गई, अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। आवाम नारों और अमली इक़दामात में फ़र्क जान चुके हैं, असल और नकल का भी पता चल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को नौमंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा कि जितनी भी मुश्किलात आई नून लीग ने बहादुरी से मुकाबला किया, कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया और सियासी अमल में हिस्सा लिया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। मरीम नवाज़ बोली, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। शानदार कामयाबी पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद देती हूँ। मियां वाली में भी तब्दीली आ गई। पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़, कुरानंदाजी में 2000 अफराद को प्लॉट मिल गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। डिजिटल कुरानंदाजी में पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों के तहत 2000 मुस्तहिक़ अफराद को 3 मरला के प्लॉट मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुशनसीब दरख्वास्त दहिंदगान को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपये का कर्ज दिया जाएगा। वापसी 9 साल में 14,000 रुपये माहाना किस्त की सूरत में होगी। अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो खुलेआम होगी। हमारी फोर्सेस इंतहाई मुनज़्ज़म है, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पर एतमाद किया जाए। तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये मुफाद परस्तों का गिरोह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जिसे 27वीं आईनी तरमीम का मसला है वो अदालत चाहे। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, आईनी अदालतें बनाना वकला का मुतालबा था जिसे पार्लियामान ने पूरा किया। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए कम पैसों से ज़्यादा मनसूबे बना रहे हैं। NFC अवार्ड का 4 दिसंबर को इजलास है, एजेंडा अभी तक नहीं मिला। बल्दियाती एक्ट में जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इमाम मेमन ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील कर दी। कहा कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्खर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। आलमी बैंक के वफ्द की सीनियर वजीर शजील इमाम मेमन से मुलाकात। सीनियर वजीर ने वफ्द को आलमी बैंक के ताउन से जारी येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ की। जुए की ऐप की तशहीर केस में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान और टक्की भाई को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 रोज़ कबल जमानत मंजूर की थी। रिहाई की रोककार आज जारी की गई।